वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के नए फंदे की, जहां पर अलग अलग चीज़ों का डर दिखाकर आपके पैसे लूट लिए जाते हैं ऑनलाइन। इस बार कुछ नहीं, आपके बैंक अकाउंट का नाम लिया जा रहा है। तो ब्रेक से पहले काफ़ी बातें हुई रितेश, हालांकि बातें वही होंगी जो शायद आप फिर से बताएंगे, लेकिन शायद बार बार बताना ज़रूरी है। अब देखिए, एक सिंपल सा मैसेज आ रहा है, लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि प्राइवेट नंबर से है कि बैंक के नंबर से है। थोड़ा सा थॉटफुल ये होना है कि क्या भाई, पहले एक बार एक फ़ोन बैंक को लगा के देख ले। कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाने में देर कितनी लगती है, लेकिन लोगों को वही लिंक के दबाव में आना है, उस पर क्लिक भी करना है, जबकि 1000 बार कहा जाता है किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। तो फिर कैसे समझाया जाए? तो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही पकड़ना चाहिए कि जैसे किसी ने लिख दिया कि ये अब भी होने वाला है, आज शाम को आपका बिजली कटने वाला है, आज के दिन में आपका केवाईसी एक्सपायर हो रहा है, आज के दिन कुछ हो रहा है, तो ये जो टाइम का जब प्रेशर दिया जाता है ना, समझ लेने का कि 99% वो फेक है। क्योंकि किसी भी बैंक को अगर ऐसे जैसे केवाईसी करवाना है वगैरह जो भी है, वो है ना, कुछ बहुत महीने भी दे देता है आपको कि ऐसा ऐसा आपका 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे आजकल जैसे चल रहा है म्यूचुअल फंड में नॉमिनी डालना जरूरी है, नहीं तो आपका नहीं होएगा 31 मार्च तक का। वो एक डेडलाइन देते हैं वैसे, और वो अच्छा खासा लंबा देते हैं। ये जो डरा देते हैं ना कि ये आज का आज, अभी का अभी, तो वो आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। सेकंड चीज ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इंपल्सिव मत बनिए। कुछ भी जैसे आ गया ना, तो प्रैक्टिस द पॉज, जरा रुकिए और उसको ना एक जीरो ट्रस्ट के नजर से देखिए कि नहीं, इंटरनेट की दुनिया में मैं किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करता हूं। तो आप जरा पॉज कीजिए, ये बोल के कि नहीं, मैं इस चीज को ट्रस्ट नहीं करता हूं, और क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं, मैं अब वेरीफाई करूंगा। तब जाके आप वेरीफाई कीजिए। जैसे आपने कहा कि कस्टमर केयर को कॉल कर दीजिए, या तो अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कीजिए, या वो टेलीफोन वाले को आप कॉल, मतलब आपका जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं उनको कॉल कर दीजिए। तो बस ये 3 चीज अगर आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे हिसाब से मतलब बहुत रेयर है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। 2 एप्स है जो जब भी कोई कहेंगे आपको, मतलब ये रिमोट एक्सेस एप्स रहते हैं, अगर वो कहेंगे कि ये 2 एप्स आप इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे एनी डेस्क हो गया, क्विक सपोर्ट हो गया, दोनों बहुत ही अच्छे एप्स है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर उसे कह रहा है कि ये इंस्टॉल करने के लिए, तब वापस से समझ लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर गलत चीज है। तो बस ये इतनी सारी चीजें अगर हमने ध्यान में रख दी है, तो मुश्किल है कि आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो। चलिए देखिए, ये हम बार बार समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन बावजूद उसके चीज़ें घटती हैं, घटनाएं होती हैं। जैसा मैंने कहा कि आप रोज़ इनको पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उस समय शायद वो मॉडस ऑपरेंडी यही है कि आपको प्रेशर में लाया जाए। लेकिन अगर सही में भी बैंक से कॉल आ रहा है तो आप उस पर भी चेक कर लीजिए। उनको भी मत बताइए, वो कहें कि मैं ये हूं वो हूं, मत बोलिए। आप ये प्रैक्टिस ही बना लीजिए, कह दीजिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा बैंक की ब्रांच विजिट कर लूंगा। कम से कम वो आपके लाखों रुपए उड़ने से तो बेहतर होगा। जब तक कि बाकी और चीज़ें जिसका पवन जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे और रितेश ने भी बताया, जब तक वो इन्फोर्स होती है और हमारे यहाँ सिस्टम बनता है, तो शायद आपके और हमारे अलर्ट रहने में ही वो एक चीज़ है जो हम ला पाएंगे। एंटिल देन इंतज़ार तो रहेगा कि चीज़ें जल्द से जल्द बेहतर हो, लेकिन तब तक ये बहुत बेसिक सी बातें जो पवन जी और रितेश जी ने आपको बताई, प्लीज़ इनका ध्यान रखिए ताकि ऐसी घटनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोक पाएँ। समय क्योंकि अब समाप्त हो गया। आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये अवेयरनेस वाली बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नमस्कार।